ओके, सो वेरिएबल अब मजीद क्लासीफाई होता है इनटू द टू फॉर्म्स। क्या है वेरिएबल? दो तरह के वेरिएबल्स आपके पास होते हैं, एक आपके पास है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और एक आपके पास है क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, सो वेरिएबल is a characteristic that vary from person to person, individual to individual, or an object to object. Now, variable is classified into the two categories, quantitative and qualitative. ठीक है, सो नाम से जाहिर है कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव? अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। जब आप उस कैरेक्टरिस्टिक को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें, व्हेन यू एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेरिकली, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जैसे आप बात करते हैं एज की, यू एक्सप्रेस एज न्यूमेरिकली, वेट है आपका, इनकम है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये सारे के सारे क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ quantitative variable, quantitative, okay, which quantitative variable क्या है? Characteristics that can be expressed numerically, ठीक है। on the other hand if the characteristic is non numerical, अगर आपका characteristic या खसूसियत कैसी है? नॉन न्यूमेरिकल है। जैसे आपकी एजुकेशन आ गई है, आपकी सेक्स है, आपका आई कलर है, आपकी क्वालिटी है, इंटेलिजेंस है, पोवर्टी है, सेटिस्फेक्शन है, द वेरिएबल इज रेफर टू एज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, सो क्वालिटी मीन्स क्वालिटेटिव वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसको आप मैयर नहीं कर सकें। ठीक है, सो एजुकेशन, यू हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, मैट्रिक है, एफएससी है, एजुकेशन है, बीएससी है, ठीक है, मास्टर्स, ये सारी कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सेक्स आपका क्या है? यू कैन नॉट मैयर सेक्स, यू कैन सी हाउ मेनी ऑफ देम आर मेल एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर फीमेल। आई कलर आपके जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, आप किसी की आई कलर को मैयर नहीं कर सकते। आप ये देख सकते हैं, आप किसी भी करेक्टरिस्टिक की प्रेजेंस या एब्सेंस को नोट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी करेक्टरिस्टिक की प्रेजेंस को मैयर नहीं कर सकते, किसी भी करेक्टरिस्टिक को मैयर नहीं कर सकते, बल्कि आप उस करेक्टरिस्टिक की प्रेजेंस या एब्सेंस को नोट कर सकते हैं। जैसे आई कलर है आपका, आप उसको मैयर नहीं कर सकते, बट आप देख सकते हैं कि कितने जो है वो ब्लू आइज के हैं, कितने आपके ब्राउन आइज के हैं, कितने ब्लैक आइज के हैं। किसी की क्वालिटी है, आप किसी क्वालिटी को मैयर नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ये इसकी इसकी क्वालिटी जो है वो इट कुड बी बेटर, इट कुड बी वर्स्ट, इट कुड बी बेस्ट। ठीक है, आप उसको मैयर नहीं कर सकते, किसी भी कोई आपके पास क्राइटेरिया मौजूद नहीं है मैयरमेंट का, कोई टूल मौजूद नहीं है। आप किसी की इंटेलिजेंस को जो है वो आप मैयर नहीं कर सकते, आप पुवर्टी नहीं मैयर कर सकते आप किसी की। ठीक है, और इसी तरीके से आप सेटिस्फेक्शन को मैयर नहीं कर सकते। ठीक है, सो जिस करेक्टरिस्टिक को आप मैयर नहीं कर सकते न्यूमेरिकली, आप उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को नोट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक को अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में बात करूँ तो करेक्टरिस्टिक जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है उसके लिए वर्ड यूज होता है एट्रीब्यूट का। ठीक है, और an individual or an object which such a characteristic can be counted or enumerated after having been assigned to one of the several mutually exclusive classes or categories। वही वाली बात कि हम डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे सेक्स का मेल और फीमेल की हमने कैटेगरी बना दी, एक मेल की कैटेगरी हो गई आपकी, एक फीमेल की कैटेगरी हो गई, और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ देम आर मेल एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर फीमेल। एजुकेशन की कैटेगरीज आपने बना दी, डिफरेंट कैटेगरीज आपके पास बन जाती हैं, डिफरेंट क्लासेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस आपकी बन जाती हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कितने हैं जो मैट्रिक हैं, कितने आपके एफएससी हैं, कितने आपके बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं। सो यू कैन कैटेगराइज देम, आप उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और फिर काउंट कर सकते हैं। यू कैन काउंट और इन्यूमरेट कि कितने जो है वो किस कैटेगरी, सेवरल कैटेगरीज में आपके असाइन हुए हैं। सो दिस इज द वेरिएबल। उसके बाद आपके पास जाता है डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। सो दो वेरिएबल, पहले हमने वेरिएबल पढ़ा कि जो आपके पास है दो क्लासीफाई हो रहा है वेरिएबल किसके अंदर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब हमारे पास जाता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल में बी क्लासिफाइड एज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, यानी अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल मजीद डिवाइड हो रहा है किसके अंदर, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले आपका वेरिएबल आपका डिवाइड हो रहा है दो कैटेगरीज में, एक आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है, क्वालिटेटिव क्यू एल यूज कर रही हूँ, और एक आपका क्वांटिटेटिव दैट इज क्यू यू यूज कर रही हूँ। और फिर जो आपके पास जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्वालिटेटिव फॉर क्यू एल एंड क्यू यू फॉर द क्वांटिटेटिव। अब जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है वो मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा है, दैट इज योर डिस्क्रीट वेरिएबल एंड द सेकेंड वन इज द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल।
ठीक है। सो अ डिस्क्रीट वेरिएबल, नाम से जाहिर है, इट कैन टेक ओनली अ डिस्क्रीट सेट ऑफ इंटीजर्स। होल नंबर्स अगर वो एज्यूम करता है तो वो कैसा है, दैट इज़ अ डिस्क्रीट। जैसे आपके पास हो जाते हैं जंप्स हैं, दैट इज़ अ वैल्यू आर टेकन बाय जंप्स और ब्रेक। यानी डिस्क्रीट वेरिएबल या होल नंबर में जीरो के बाद क्या आएगा, आपके पास वन आएगा। देयर इज़ नो वैल्यू बिटवीन जीरो एंड वन। वन के बाद जंप आएगा, किसके ऊपर आएगा, टू आएगा। वी नो दैट देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन जीरो एंड वन, एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन वन एंड टू। बट डिस्क्रीट वेरिएबल जंप करता है वन के बाद टू पे और टू के बाद जंप करता है थ्री पे। ठीक है। अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन या फैमिली। सो नंबर ऑफ पर्सन या तो जीरो होगा या वन होगा या टू होगा। देयर couldn't be 1.1 1.5 number of persons, number of children, number of rooms, number of deaths। ठीक है। इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, दैट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। सो विच कैन रिज्यूम होल नंबर्स और डिस्क्रीट सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर उसके बाद आ जाता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, और इट कैन टेक एनी वैल्यू, एनी फ्रैक्शनल और इंटीग्रल वैल्यू विद इन अ गिवन इंटरवल। दिस तो वो क्या कहलाता है, विदाउट एनी गैप, दिस इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। यानी वो जीरो से वन के दरमियान जितनी भी ऑब्जर्वेशंस, इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशन, इट कैन एज्यूम एनी वैल्यू, वो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। तो इट्स कॉल्ड इन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। उसकी एग्जांपल आपके पास है, जैसे हाइट ऑफ अ पर्सन है, वेट ऑफ अ पर्सन है, एज ऑफ द पर्सन है। ठीक है। और टेम्परेचर है। ये सारी की सारी आपकी एग्जाम्पल किसकी हैं, दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ठीक है। और वेरिएबल को हमेशा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय एक्स वाई। ठीक है। किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ नॉर्मली जो रिप्रेजेंट होता है रिप्रेजेंटेड बाय एक्स और वाई। ठीक है। और जब हम इसके सबस्क्रिप्ट में आई और जे डाल देते हैं, इट शोज अ वेरिएशन। तो वो वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कि एक्स वेरिएबल इज वेरिंग विद सबस्क्रिप्ट आई, एंड आई इज वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, वन टू सम वैल्यू वन टू थ्री। ठीक है। सो वेरिएशन को शो कर रहा है। Okay, so next what we have, that is a classification. So what is classification? Classification is basically नाम से क्या जाहिर है, क्लासीफाई करना, क्लासेस के अंदर डाटा को डिवाइड करना। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन में बी इजीली कंपेयर्ड विद द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग लेटर्स इन अ पोस्ट ऑफिस। आप कभी अगर पोस्ट ऑफिस में गए हो तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती है। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जगह से लेटर्स आते हैं आपके पास, और जब वो सारे के सारे आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं तो एक सॉर्टिंग रूम होता है पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पे डिफरेंट पिजन होल्स बने हुए होते हैं। पिजन होल्स का नाम दिया जाता है जो कि डिफरेंट पिजन होल तो होते हैं डिफरेंट सिटीज़ के या डिफरेंट लोकेलिटीज़ के। यानी अगर मैं सिटी की बात करूँ तो क्या होगा, डिफरेंट पिजन होल बने होंगे। एक जी सेक्टर का पिजन होल बना होगा, एक एफ सेक्टर का होगा, एक ई का होगा। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द पिजन होल्स। ठीक है। अब क्या होता है कि लेटर्स को सॉर्ट कर दिया जाता है और उनको उनके पिजन होल्स के अकॉर्डिंग, उनकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी सिटीज़ के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्लासीफाई कर दिया जाता है। ठीक है। विच द लेटर इज एड्रेस टू, एंड इन द सिमिलर वे व्हेन वी क्लासीफाई डाटा। सो दिस इज बेसिकली अ क्लासिफिकेशन। अब वो क्या हो रही है वहाँ पे, जो वो जितने लेटर्स सॉर्ट हो रहे हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्लासीफाइंग इट। सो इसी तरीके से हम डाटा को भी क्लासीफाई करते हैं। वी अरेंज द आइटम्स विद द सेम करेक्टरिस्टिक इन वन ग्रुप और द क्लास। हम क्या करते हैं कि जो सेम करेक्टरिस्टिक्स की आइटम्स होते हैं उसको एक ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। और सेकंड जो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको हम दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन के अंदर कि हम सेम करेक्टरिस्टिक्स की जो आइटम्स होते हैं उनको अरेंज करते हैं और उसको एक ग्रुप के अंदर पुट ऑन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन क्लासीफाइंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बाय रिलीजन, अगर मैं कहूँ कि मैंने क्लासीफाई करना है पॉपुलेशन को रिलीजन के अबाउट, ठीक है, मैंने अपनी कंट्री को की पॉपुलेशन को रिलीजन के अबाउट क्लासीफाई करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करेंगे, हम तमाम मुस्लिम्स को एक ग्रुप में डाल देंगे, तमाम क्रिश्चियंस को दूसरे ग्रुप में डाल देंगे, हिंदूज को तीसरे ग्रुप में डाल देंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्लासिफाइंग दैम। ठीक है। हम अपनी पॉपुलेशन जो है, हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है, उसको हम रिलीजन के अबाउट जो है वो क्लासीफाई कर रहे हैं। सो दिस इज क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन जो है बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स के अबाउट क्लासीफाई हो सकती है। डाटा जो है वो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स के अबाउट क्लासीफाई हो सकता है। डाटा बहुत तरह का होता है। इट कुड बी 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा।
4 इंपॉर्टेंट बेसिस हैं आपको डाटा की क्लासिफाई करने की, जिसमें पहली बेस क्या है, दैट इज़ योर क्वालिटेटिव बेस। यानी अगर डाटा को आप क्लासिफाई कर रहे हैं बाय द एट्रीब्यूट्स, अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज अ स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए। सो अगर मैं डाटा को क्वालिटेटिव वेरिएबल के अबाउट क्लासिफाई कर रही हूँ, जैसे अभी मैंने कहा कि मैं सेक्स के अबाउट क्लासिफाई करना चाह रही हूँ, अपनी पॉपुलेशन पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन को सेक्स के अबाउट क्लासिफाई करना चाह रही हूँ, सो व्हाट आई हैव टू डू, मैं एक बनाऊंगी अपना मेल का और दूसरा क्या बनाऊंगी आपका फीमेल का। सो मैं जितने मेल्स हैं उसको इसमें पुट ऑन कर दूंगी और जितने फीमेल्स हैं उसको सेकेंड ग्रुप में पुट ऑन कर दूंगी। इस तरीके से आपकी ये डाटा जो क्लासिफाई हो गया अकॉर्डिंग टू योर सेक्स। रिलीजन के अबाउट मैंने अभी आपको बताया कि मुस्लिम्स अलहदा कर दें, क्रिश्चियंस अलहदा कर दें, हिंदूज अलहदा कर दें, ज्यूज अलहदा कर दें। सो दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन बाय रिलीजन, और ये सारे के सारे क्वालिटेटिव वेरिएबल है। मैरिटल स्टेटस के अबाउट अगर मैंने क्लासिफाई करना है, मैरिटल स्टेटस इज ऑल्सो अ क्वालिटेटिव वेरिएबल, बिकॉज आप देखें कि आप किसी के मैरिटल स्टेटस को मैयर नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं कि कौन कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, कितने विडोड हैं, कितने सेपरेशन हुई है, ठीक है, तो आप सिंगल हैं कितने। सो यू कैन क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू दैट, आप उनकी क्लासेस जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट बेस जो कि मैं अभी आपकी बता रही हूँ। कौन सी इंपॉर्टेंट बेस है आपकी, पहली वाली, दैट इज योर क्वालिटेटिव बेस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सेकेंड बेस है दैट इज योर क्वांटिटेटिव बेस, कि हम अगर आपका डाटा क्वांटिटेटिव डाटा है तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के अबाउट भी आपका डाटा क्लासिफाई हो सकता है, कि जैसे हाइट्स हैं, वेट है, इनकम है, दैट इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सो मैं क्या कहूँ कि मैं हाइट के अबाउट अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँ कि अच्छा जी 3 से लेकर 4 के दरमियान के जो हैं, 3 फीट से लेकर 3.5 फीट वाले अलहदा कर देते हैं, 3.6 से लेकर 4 फीट वाले अलहदा कर देते हैं, ठीक है, 4 फीट से 4.5 फीट वाले अलहदा कर देते हैं। इसी तरीके से अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम क्लासिफाइंग द वेरिएबल हाइट, मैं हाइट को क्लासिफाई कर रही हूँ इनटू द डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। इसी तरीके से वेट के अबाउट मैं कह सकती हूँ कि मैं जो है 45 से लेकर 50 तक केजी वाले वेट को अलहदा हम एक ग्रुप बना लेते हैं, 50 से 55 तक के ग्रुप अलहदा कर देते हैं, 55 56 से 60 का ग्रुप अलहदा कर देते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन वेट के अबाउट। अब वेट कैसा वेरिएबल है, दिस इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इनकम के अबाउट मैं कह सकती हूँ कि बिलो 10,000 मैं अलहदा कर देती हूँ, 10,000 टू 20,000 में अलहदा कर देती हूँ, ठीक है, एक अलहदा ग्रुप बना देते हैं हम, 20,000 टू 30,000 का अलहदा ग्रुप बना देते हैं। तो ये कैसी क्लासिफिकेशन है, दैट इज अ क्लासिफिकेशन बाय इनकम, ठीक है। और ये क्या वेरिएबल्स हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। सो व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड बाय द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, तो दैट इज द क्लासिफिकेशन बाय द क्वांटिटेटिव वेरिएबल। फिर आपके पास आता है ज्योग्राफिकली, ठीक है, यू कैन क्लासिफाई डेटा बाय ज्योग्राफिकल रीजन्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी पॉपुलेशन की कंट्री को क्लासिफाई कर सकती हूँ प्रोविंसेस के अबाउट, कि मैं पंजाब अलहदा कर दूँ, प्रोविंस जो है आपका सिंध अलहदा कर दूँ, बलोचिस्तान अलहदा कर दूँ, फेडरल केपीके अलहदा कर दूं, डिविजन्स के अबाउट, डिस्ट्रिक्ट के अबाउट, टाउन के अबाउट, या आप सेक्टर वाइज आप देख लें कि अगर मैं डाटा को क्लासिफाई कर रही हूँ, जैसे अभी हमने यहाँ पर किया, हमने सेक्टर वाइज डाटा को क्लासिफाई किया, सिटी वाइज क्लासिफाई किया, तो ये कैसी क्लासिफिकेशन थी, दैट इज क्लासिफिकेशन बाय ज्योग्राफिकल रीजन्स, दैट इज अ क्लासिफिकेशन बाय ज्योग्राफिकल रीजन्स और लोकेशंस, ठीक है। सो ये तीसरी कैटेगरी, तीसरी बेस हो गई आपकी क्लासिफिकेशन की। चौथी जो इंपॉर्टेंट बेस है जिसके अबाउट आप डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है आपका क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल, ठीक है। जब आप डाटा को क्लासिफाई अरेंज करते हैं बाय द टाइम ऑफ अक्रेंस, यानी आपका डाटा जो है वो टाइम के अबाउट है। लेट सपोज कि मैं क्या करूं कि 2010 का जो है वो डाटा अलहदा कर दूं, या प्रोडक्शन है अगर आपके पास, ठीक है, तो मैं 2010 में जो प्रोडक्शन है वो मैं अलहदा कर दूं कि कितनी प्रोडक्शन हुई है आपकी, वीट की प्रोडक्शन है। 2011 में जितनी प्रोडक्शन हुई है उसको मैं अलहदा कर दूं, 2012। तो जब मैं डाटा को ईयर वाइज क्लासिफाई करती हूँ, टाइम वाइज करती हूँ, मंथ वाइज करती हूँ, ठीक है, या डे वाइज करती हूँ। देखें अगर आपके पास, मैं वेदर आप देखते हैं, आप डेली का वेदर देखते हैं तो वो कैसा है, दैट इज क्लासिफाई, दैट इज अ क्लासिफिकेशन बाय द टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल बेस, टाइम ऑफ अक्रेंस, ठीक है। सो जब भी टाइम के अबाउट डाटा को डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, तो उसको कहते हैं कि ये क्रोनोलॉजिकल बेस है, टेम्पोरल बेस है,
ठीक है। सो इसको हम कहते हैं, आगे जाके हम देखेंगे कि दिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा बाय देयर टाइम ऑफ occurrence, दिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज। इज इट क्लियर? 4 इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हैं? दैट इज क्वालिटेटिव बेस, क्वालिटी की बेस के ऊपर आप, जिसमें सेक्स है, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस। क्वांटिटेटिव बेस के ऊपर, जैसे डाटा क्वांटिटेटिव आ गया, हाइट, वेट, इनकम। ज्योग्राफिकल बेस के ऊपर, प्रोविंसेस हैं, डिविजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोई भी ज्योग्राफिकल रीजन्स आपके पास आ गए, सेक्टर्स आ गए। और टाइम की बेस के ऊपर आप डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो दे आर द डिफरेंट 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कि ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थी। These are the basis of classification. Now types of classification क्या है? The data can be classified by 1, 2, 3 or more characteristics at a time. अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप डाटा को एक करेक्टरिस्टिक के अबाउट क्लासीफाई करते हैं तो वो वन वे क्लासिफिकेशन कहलाती है। जैसे अगर मैं डाटा को क्लासीफाई करूँ, ये मैंने सारी आपको बताई, दिस इज वन वे क्लासिफिकेशन। सेक्स के अबाउट मैंने क्लासीफाई कर लिया, मैंने हाइट के अबाउट क्लासीफाई कर लिया, मैंने एक ही करेक्टरिस्टिक यूज़ की, मैंने हाइट यूज़ की तो मैंने एक ही करेक्टरिस्टिक यूज़ की, उसको मैंने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया हाइट्स को। मैंने सेक्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया तो एक ही वेरिएबल है, दैट इज सेक्स। ठीक है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज बना दी। इसी तरीके से अगर मैं प्रोविंस वाइज करती हूँ, बलोचिस्तान, तो एक ही करेक्टरिस्टिक है, एक ही वेरिएबल है, दैट इज प्रोविंस। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वन वे क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर मैं एट अ टाइम 2 करेक्टरिस्टिक्स को यूज कर रही हूँ, ठीक है, जैसे मैं एट अ टाइम यूज कर रही हूँ, मैं यूज कर रही हूँ, एक रिलीजन भी यूज कर रही हूँ, एक वेरिएबल में रिलीजन यूज कर रही हूँ और एक वेरिएबल में सेक्स यूज कर रही हूँ, तो अब क्या होगा, आपकी 2 वे क्लासिफिकेशन हो गई। यानी आपके पास देखें, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे मुस्लिम्स आ गए, या आपके पास मुस्लिम्स हैं, या आपके पास हिंदूज हैं, या आपके पास जो है वो क्रिश्चियंस आ गए। ठीक है, तो ये पहला करेक्टरिस्टिक हो गया। ये वाला करेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इज योर रिलीजन। ठीक है, ये वन वे क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर मैं एक और वेरिएबल एट अ टाइम कंसिडर कर लूँ, और वो क्या है, दैट इज योर सेक्स। यानी मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर फीमेल एंड मेल। सो दिस इज कॉल्ड 2 वे क्लासिफिकेशन। यानी आप किस तरीके से होगी, देखें कि मुस्लिम्स फीमेल अलहदा हो गई, मुस्लिम्स मेल्स अलहदा हो गए, हिंदूज फीमेल्स अलहदा हो गई, हिंदूज मेल्स अलहदा हो गए। दिस इज कॉल्ड 2 वे क्लासिफिकेशन, क्योंकि एट अ टाइम वी आर कंसिडरिंग अ 2 वेरिएबल, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम। ठीक है, और अगर मैं एट अ टाइम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करती हूँ, दिस इज कॉल्ड 3 वे क्लासिफिकेशन। और अगर इससे ज्यादा आ जाती है तो हम कहते हैं मेनी वे क्लासिफिकेशन। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं जाते, हम ज़्यादातर या तो 1 वे क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं, या 2 वे, बहुत हद तक हो गया तो 3 वे क्लासिफिकेशन तक हम जाते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जी गर्ल्स, इज इट क्लियर? आप लोगों को समझ आ रही है? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आई थिंक सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मैट्रिक में, अगर आपने सेकेंड ईयर में कोर्स नहीं भी पढ़ा तो आप लोगों ने मैट्रिक में इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का जो चैप्टर है वो यकीनन पढ़ा होगा, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिस्कस हुई भी हैं। So you must have some concept about that frequency distributions and classification and mean, median, mode, metric mean, harmonic mean. Do you know about that? Yes, ma'am. ओके, सो अगर आपने वो स्किप ना किया हो मैट्रिक के अंदर चैप्टर, तो आई थिंक सो कि आपको थोड़ा बहुत नो हाउ जरूर होगा। सो नाउ व्हाट वी आर कमिंग टुवर्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्या कर रहे हैं हम इस वक्त, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के साथ डील कर रहे हैं। मैंने आपको 2 ब्रांचेस पढ़ाई है ना, एक आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, एक इन्फ्रेंशियल। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस वक्त डील कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से। जो क्लासिफिकेशन का मैंने टॉपिक कराया, देखें रॉ फॉर्म में डाटा मौजूद है, जब आप उसको क्लासीफाई कर लेंगे तो वो क्या हो गया, वो कंडेंस हो गया, वो क्लासीफाई हो गया। सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द डिस्क्रिप्टिव। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डील विद द कंडेंसेशन ऑफ डाटा। अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी हम क्या कर रहे हैं कि हम डाटा को कंडेंस कर रहे हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेट ऑफ डाटा, जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल की शक्ल में, शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा इनटू द क्लासेस और ग्रुप्स टुगेदर विद द नंबर्स। क्या हो रहा है यहाँ पे, हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टेबल के अंदर, और वो टेबल क्या शो कर रहा है, उस टेबल के अंदर डाटा मौजूद है, और वो डाटा क्या है, वो डिफरेंट क्लासेस के अंदर, जो अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई, उसी तरीके से हम डाटा की डिफरेंट क्या कर देंगे, क्लासेस बना देंगे। सेम करेक्टरिस्टिक की एक क्लास आपने बना दी, टुगेदर विद द नंबर ऑफ
क्या है उन क्लासेस के सामने? टुगेदर विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास और ग्रुप। अब क्या होगा कि हर क्लास और ग्रुप के सामने उसकी क्या आ जाएंगी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे हमने मेल और फीमेल का बताया कि मैंने एक ग्रुप मेल का बना दिया और एक आपका फीमेल का बना दिया, या मैंने ये जो हाइट एंड वेट का आपका करा था, ठीक है, या आपकी एक क्लास है, आपकी ये हाइट की क्लास है, ये डिफरेंट मैंने हाइट की डिफरेंट क्लासेस बना दी, ठीक है। यू हैव डिफरेंट क्लासेस ऑफ हाइट्स। यहाँ पे आपके पास 3.5 से 4.5, या आपका 4.6 से 5 इंचेस वाला। और अगर इसके सामने मैं लिख दूँ मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और मैं लिख दूँ 100 में से 6 स्टूडेंट्स जो है उनकी हाइट 3.5 से जो है वो 3 से 3.5 के दरमियान है, 7 स्टूडेंट्स हैं जिनकी 7.6 से लेकर 4 के दरमियान है। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख रही हूँ कि कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो हर क्लास के अंदर फॉल कर रही हैं। सो व्हाट इज इट? दिस इज क्लासिफिकेशन। मैंने डाटा को क्लासिफाई कर दिया इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, और फिर उन क्लासेस के सामने जब मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख दी कि हर क्लास में कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही हैं, सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो क्या बन गई? ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। ओके, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप क्लासिफाई कर लें डाटा को और हर डाटा के सामने क्लासेस के सामने उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी फॉल हो रही हैं वो आप लिखें, तो वो बन जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। So the number of observation falling in the particular class is referred to as a class frequency. आप क्या कहलाती है? जितनी number of observations आपकी हर क्लास में fall कर रही हैं उसको हम नाम देते हैं उस क्लास की क्या है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f के साथ, ठीक है। हमने डेटा को क्लासिफाई कर लिया, डिफरेंट क्लासेस बना ली, हर क्लास में जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही थी वो लिख ली, और जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी हर क्लास में फॉल कर रही है वो उस क्लास की क्या कहला रही है? दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, और इसको हम एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर आल्सो कॉल्ड द ग्रुप डेटा। ये क्या कहलाता है? जब हमने डिफरेंट डेटा को क्लासिफाई कर लिया, हमने हर क्लास के सामने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली, तो वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड द ग्रुप डेटा। और अगर डेटा आपका ओरिजिनल फॉर्म में पड़ा हुआ है, यानी मैंने डेटा की कोई क्लासिफिकेशन नहीं की, जैसा डेटा मौजूद था वैसा ही मौजूद है, मैंने किसी किस्म का कोई प्रोसेसिंग नहीं की उसके अंदर, कोई क्लासिफिकेशन नहीं की, कोई अरेंजमेंट नहीं की, दिस इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। सो अगर डेटा आपका कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के अंदर चला जाए, सो व्हाट इज अ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट? यानी मैंने डेटा को अरेंज कर लिया, मैंने क्लासीफाई कर लिया, ठीक है, एरे बना दी उसकी, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है। सो वो आपका क्या कहलाता है कि वो कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के अंदर से चला गया। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप डाटा को प्रेजेंट कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा। लेकिन अगर ओरिजिनल फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ है और आपने कोई ग्रुपिंग नहीं की, कोई क्लासिफिकेशन नहीं की उसकी, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। द डाटा आर सेड टू बी अरेंज्ड इन एरे व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एरे कहलाता है जब आप उसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। And the purpose of frequency distribution is to produce a meaningful pattern for the overall distribution of the data set. Frequency distribution बनाने का मकसद क्या होता है कि हम एक पैटर्न, मीनिंगफुल पैटर्न, या जो एक डाटा है उसकी एक शक्ल निकल आए। जो एक डाटा रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ है उसको देख के हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो पाता। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 स्टूडेंट्स का, जैसे मैंने कहा, मैंने उनकी हाइट को मैयर किया, अब मैंने 100 स्टूडेंट्स की हाइट मैयर किया, अगर वो रॉ फॉर्म में मैंने एक पेज पे लिखा हुआ है 100 स्टूडेंट्स के हाइट्स को मैंने सिंपली एक पेज पे लिखा हुआ है, तो मैं उसको देख के कभी भी अंदाज़ा नहीं कर सकती कि किस हाइट के स्टूडेंट्स मेरे इस वक्त ज़्यादा मौजूद हैं, कि 5 फीट वाले, 5 टू 5.3 फीट वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, या 4.5 से लेकर 5 फीट वाले ज़्यादा मौजूद हैं, बिकॉज वो एक रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैंने कोई डिसीजन लेना है, या मैंने कोई एक रिपोर्ट बनानी है, या मैंने कोई एक कुछ डिस्क्रिप्शन करनी है डाटा की, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर लेकर आना है, ठीक है। so, उस मीनिंगफुल फॉर्म में या पैटर्न में लाने के लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी? मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस यही है कि ताकि डाटा को एक कंडेंस फॉर्म में लेकर आया जा सके, ताकि उसमें से कुछ कंक्लूजन्स निकाले जा सके, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास आती है क्लास लिमिट्स।
ठीक है। सो क्लास लिमिट्स क्या होती हैं जब हम क्लासेस बनाते हैं? सो वी हैव टू, एक वेरिएबल जब हम क्लास बना रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बात बताई थी, जैसे मैंने क्लास बनाई है, हाइट की क्लास है आपका, डेटा वेरिएबल क्या है, दैट इज़ योर हाइट। और हाइट में आपने लिया जैसे 3.5 से लेकर 3.5 फीट से लेकर मैंने ले लिया 4 पॉइंट, जैसे मैंने 3.5 से ले लिया 4.4 तक ले लिया मैंने। सो व्हाट वी आर डूइंग, हमने एक क्लास बना ली 3.5 से लेकर 4 तक, दिस इज कॉल्ड क्लास लिमिट्स। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? ये आपकी क्लास लिमिट, दीज आर क्लासेस, दीज आर ऑल क्लासेस। अगला क्या शुरू होगा आपका? 4.1 से लेकर, लेट सपोज आपकी जा रही है कहाँ तक, दैट इज 4.6 तक। ठीक है, मैंने 5 का डिफरेंस, 0.5 के डिफरेंस से मैंने क्लासेस बनाई हैं। तो अब क्या है, दीज आर ऑल क्लासेस। एंड अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं, ये सारी क्लासेस हैं। ठीक है, दीज आर ऑल क्लासेस। और अब ये जो इंडिविजुअली हैं, दीज आर क्लास लिमिट्स, ये क्लास लिमिट्स हैं। अब जो क्लास लिमिट्स हैं, दैट इज बेसिकली दो होती हैं। ये जो ये वाली है, इसको हम कहते हैं, दिस इज लोअर क्लास लिमिट एंड दिस इज योर अपर क्लास लिमिट। सो जो आपकी क्लास को डिफाइन कर रही है, व्हाट इज क्लास लिमिट, आर डिफाइंड एज द नंबर्स और द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच डिस्क्राइब्स द क्लासेस, जो क्लासेस को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, इस क्लास को डिस्क्राइब कर रही है 3.5 से लेकर 4 तक, ये क्लास डिस्क्राइब हो रही है 4.1 से लेकर 4.6 तक। सो दिस इज क्लास लिमिट्स। और जो लोअर है, ये पहली वाली जिसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, और इसको हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। 4.1 इज लोअर क्लास लिमिट, 4.6 अपर क्लास लिमिट। अगली 4.7 से स्टार्ट होगी, तो 4.7 इज लोअर एंड 5.1 तक जाएगा तो अपर। ठीक है, सो क्लास लिमिट्स आपकी जो बनती हैं, दैट शुड बी विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट मेथड है आपका क्लास लिमिट्स के बनाने का, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। देखें, 10 से लेकर 14 तक, 15 से लेकर 19 तक, 20 से लेकर 24 तक, तो दे आर नॉट ओवरलैपिंग। ऐसा नहीं है कि 10 से लेकर 14 तक है तो अगली 14 से ही स्टार्ट हो रही है, 14 से। क्लास लिमिट्स कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती हैं। ठीक है, द लिमिट्स कैन बी, अगर आपकी अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक की आपकी वैल्यू है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? 10.0 डाटा 1 डेसिमल प्लेस तक रिकॉर्ड हुआ हुआ है अगर, तो 10.0 से लेकर 14.9 तक। अगली स्टार्ट होगी कहाँ से? 15.0 से लेकर 19.9 तक। उससे अगली स्टार्ट होगी 20.0 से लेकर 24.9 तक। तो आप देखें कि ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आपका अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक डाटा है, तो आप कैसे जाएंगे? 10.00 से लेकर 14.99 तक। ठीक है, फिर उसके बाद 15.00 से लेकर 19.99 तक। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने डाटा जिस तरह है, अप टू इंटीजर वाला डाटा है, होल नंबर का डाटा है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी क्लास लिमिट्स जो है वो बनाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दीज आर द क्लास लिमिट्स। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाने के लिए आपको इन तमाम चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि क्लास लिमिट्स क्या होती हैं। उसके बाद आपके पास जाती हैं क्लास बाउंड्रीज। सो क्लास बाउंड्रीज आर द प्रिसाइज नंबर। बाउंड्रीज क्या होती हैं? देखिए, जब हम कोई बाउंड्रीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक जब जहाँ पर ख़त्म होती है वहीं से दूसरी शुरू हो जाती है, देयर इज़ नो गैप बिटवीन दीज टू। तो बाउंड्री का वर्ड जब भी आता है तो हम यही कहते हैं कि वेयर द वन स्टार्ट एंडिंग द सेकेंड स्टार्टेड। सो लिमिट्स में ओवरलैपिंग नहीं होती, देयर इज अ गैप। देखें, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो 10 से लेकर 14 तक आप देखें तो अगली स्टार्ट हो रही है 15, देयर इज अ गैप बिटवीन 14 एंड 15। ठीक है, देयर आर लार्ज नंबर्स बिटवीन 14 एंड 15। इसी तरीके से अगर आप देखें तो 14.9 जहां पर एंड हो रही है, अगली स्टार्ट हो रही है 15, देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 14.9 टू 15.0, है ना? 14.91, 14.92, 14.93, 14.991। सो दीज आर द क्लास लिमिट्स। ठीक है, एक तो वो ओवरलैपिंग नहीं होती एंड देयर इज द डिफरेंस बिटवीन पहली क्लास की अपर लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट। ठीक है, पहली क्लास की अपर और दूसरी क्लास की लोअर में देयर इज द गैप, देयर इज द डिफरेंस। ठीक है, और जो क्लास बाउंड्रीज होती है ना, उसके दरमियान कोई गैप नहीं होता, जहाँ पे पहली ख़त्म होती है वहीं से दूसरी शुरू हो जाती है। जैसे 9.5 से लेकर 14.5,
अगली स्टार्ट होगी 14.5 से ही स्टार्ट होगी, बिकॉज दिस इज अ बाउंड्रीज। 14.5 से स्टार्ट होगी 19.5, 19.5 से स्टार्ट होगी 24.5, ठीक है। और अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस तक का डाटा लूँ तो क्या होगा, 9.95 से लेकर 14.95, अगली स्टार्ट होगी 14.95 से लेकर 19.95 एंड सो ऑन। सो इसका जो है आपके पास बाउंड्रीज गैप नहीं होता बिल्कुल भी, और जहाँ से पहली ख़त्म होती है वहीं से दूसरी स्टार्ट हो जाती है। दीज आर द क्लास बाउंड्रीज, हम आगे जाके बनाएंगे हमने किस तरह से बनानी है। क्लास मार्क्स क्या होती हैं, क्लास मार्क्स आर द मिड पॉइंट्स। डेटा जो आपने निकाला है उसका मिड पॉइंट जब हम निकाल लें, जैसे यहाँ पर आपका मैंने ये वाला आपका डेटा है, अगर मैं मिड पॉइंट निकालती हूँ, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा लाउडली बोलती हूँ। मिड पॉइंट्स जो आपके क्लास मार्क्स कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट्स। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं कि हम लोअर क्लास लिमिट को अपर क्लास लिमिट के साथ जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करते हैं और 2 के ऊपर क्या कर देते हैं, डिवाइड। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम इन दो लोअर और अपर लिमिट का क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। हम जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उसको हम ऐड करते हैं और 2 के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देते हैं, व्हाट वी गेट द क्लास मार्क्स। जी मिसबा कौसर, आपको कुछ पूछना है बेटे? मैम अगेन बता दें क्लास मार्क्स के बारे में, आवाज ब्रेक हो रही थी तो समझ नहीं आई। ओके, व्हाट आर क्लास मार्क्स? क्लास मार्क्स आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है। मिड पॉइंट्स हमने किस तरीके से निकालना है, जैसे देखिए ये आपके पास ये आपके पास हैं लिमिट्स हैं, 10 से लेकर 14 तक है पहली क्लास, ये लोअर क्लास लिमिट है, ये आपकी अपर क्लास लिमिट है। आपने जब मिड पॉइंट निकालना है तो आपने क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट को अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है, यानी 10 प्लस 14, 10 प्लस 14 कितना आ गया आपके पास, 24। और प्लस करने के बाद आपने इसको 2 के ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड, ठीक है। सो यानी बेसिकली आप क्या निकाल रहे हैं, यू आर फाइंडिंग द एवरेज। आप मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, आप क्लास जो लिमिट है उसका आप एवरेज निकाल रहे हैं। 15 को 19 पे ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट निकल आएगा। सो जो भी आपकी क्लास लिमिट्स बन रही हैं उनको आपने ऐड करके 2 के ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इज इट क्लियर? ठीक है। सो नाउ व्हाट इज क्लास विड्थ? अब क्लास विड्थ क्या होती है, दैट इज बेसिकली द इंटरवल ऑफ द क्लास, कि आपने एक क्लास की चौड़ाई कितनी रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप अगर आप देखें तो देखिए ये अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊँ, 10 to 14 पहली वाली है क्लास, 10 से लेकर आपकी है 14 तक। फिर आपकी स्टार्ट हो रही है कहाँ से, 15 से लेकर 19 तक, ठीक है। और फिर सॉरी लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो आई होप सो समझ आ रहा होगा। 20 से लेकर आपकी स्टार्ट हो रही है जी 24 तक, ठीक है। सो अब अगर मुझे कहें कि क्लास विड्थ कितनी है, तो क्लास की विड्थ कितनी है, यू हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ द सक्सेसिव लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। आपने जब भी विड्थ निकालनी है तो मुझे बताएं इसकी चौड़ाई कितनी है। आप इस तरह नहीं करेंगे कि आप 14 में से 10 को माइनस करेंगे, अगर आप 14 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा। आपने जब भी क्लास लिमिट से इंटरवल निकालना है तो आपने अपर में से लोअर माइनस नहीं करना, बल्कि आपने या तो सक्सेसिव लोअर का डिफरेंस लेना है या फिर आपने सक्सेसिव अपर्स का डिफरेंस लेना है। अगर मैं सक्सेसिव लोअर का डिफरेंस लूँ तो 15 माइनस 10 कितना आता है आपके पास, 5। इसका मतलब है कि जो आपकी क्लास की विड्थ चल रही है वो 5 की चल रही है। आप इसमें से इसको माइनस करें, व्हाट यू गेट, 20 माइनस 15, 5, ठीक है, 5। इसी तरीके से आप 19 में से 14 माइनस करें, व्हाट यू गेट, 5, ठीक है। आप 24 में से 19 को माइनस करें, व्हाट यू गेट, 5। सो इंटरवल कितना चल रहा है, क्लास विड्थ, क्लास की चौड़ाई कितनी है आपकी, वो 5 की चल रही है यहाँ पे। सो हाउ कैन यू फाइंड द क्लास विड्थ, टेक द डिफरेंस ऑफ द सक्सेसिव लोअर क्लास लिमिट और द सक्सेसिव अपर क्लास लिमिट। डोंट टेक द डिफरेंस ऑफ द अपर क्लास लिमिट टू द लोअर क्लास लिमिट। अगर आप देखें इस तरह माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा, लेकिन अगर आप फिंगर पे काउंट करें तो देखें 10, 11, 12, 13, 14। सो देखिए कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5, इंटरवल 5 का ही है। तो लेकिन अगर आप इस तरह से माइनस करते हैं तो वो ठीक नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास बाउंड्रीज अगर आपको दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर है देखिए, यहाँ ये क्लास लिमिट्स नहीं, बिकॉज देयर इज अ गैप। क्लास बाउंड्रीज के अंदर आपका गैप नहीं होता। सो अगर क्लास बाउंड्रीज है, सो यू कैन टेक द डिफरेंस ऑफ द अपर क्लास बाउंड्री टू द लोअर क्लास बाउंड्री, क्योंकि हमें पता है कि जो पहली क्लास की अपर है
वही दूसरी क्लास की लोअर है। सो क्लास बाउंड्रीज के अंदर आप अपर में से लोअर को माइनस कर सकते हैं, या लोअर को लोअर में से और अपर को अपर में से भी करेंगे तो तब भी आंसर आएगा। लेकिन क्लास लिमिट्स में याद रखें, कभी भी अगर आपने इंटरवल निकालना है तो कभी भी आप अपर में से लोअर माइनस नहीं करेंगे, लोअर में से लोअर माइनस कर लें और अपर में से अपर माइनस कर लें। दिस इज क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल, इसको हम क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल भी कहते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है। सो जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपके पास एक रॉ फॉर्म में डाटा मौजूद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि 100 का डाटा मौजूद है या 50 स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद है, और वो मुझे कह रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। तो सबसे पहला काम तो मेरा ये है कि मैंने नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो डिसाइड करनी है कि मैंने अपने डाटा को कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, कितनी मैंने क्लासेस बनानी है। सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऑन डिसाइडिंग द नंबर ऑफ क्लासेस, बट एक जो रूल हम फॉलो करते हैं कि आपकी जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो 5 से लेस और 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जब आप डाटा को डिवाइड करें इनटू द डिफरेंट क्लासेस तो आपने मोर देन 5 लेनी है और 20 से ज़्यादा नहीं, यानी 5 से कम और 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो बहुत सूटेबल साइज़ है आपका नंबर ऑफ क्लासेस का वो 10 है, 6 है, 8 है, दैट इज़ बेसिकली अ वेरी सूटेबल साइज़। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि यूज ऑफ टू मेनी क्लासेस विल डिफीट द पर्पस ऑफ कंडेंसेशन। कि अगर हम बहुत ज़्यादा क्लासेस यूज़ कर लेंगे तो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद डेटा को कंडेंस करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा क्लासेस बना लेंगे तो हर क्लास में थोड़ी थोड़ी ऑब्जर्वेशंस आएंगी और जो मकसद है हमारा कंडेंस करने का वो फेल हो जाएगा। और अगर हम बहुत ज़्यादा कम, आपका डेटा बहुत बड़ा है और आपने बहुत थोड़ी क्लासेस बना ली हैं, तो क्या होगा कि वो भी मकसद आपका फेल हो जाएगा। हर क्लास के अंदर इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो फॉल कर रही होंगी कि वो जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है जो हम चाह रहे हैं क्लासीफाई करना वो भी पूरा नहीं होगा। सो वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाज़ क्वेश्चंस में अगर हम प्रैक्टिकली देखें जो आपके क्वेश्चंस हैं तो किसी में बता दिया जाता है कि इतनी नंबर ऑफ क्लासेस बना लें, और अगर नहीं है तो आप पे डिपेंड करता है कि आप, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से कर सकते हैं। बहरहाल एक रूल है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, ये आपको नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में अंदाज़ा दे देता है। और वो क्या रूल है, दैट इज k इज इक्वल टू 1 + 3.3 log ऑफ n। n क्या है, दैट इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन 50 है, ठीक है, सो व्हाट यू डू कि आप इसका लॉग लेंगे, 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के ऐड कर देंगे। सो व्हाट इज k इज द नंबर ऑफ क्लासेस। तो ये आपको अंदाजा दे देगा कि आपने डाटा को कितनी नंबर ऑफ क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड करना है। टाइम कम रह गया है, लेस देन 1 मिनट का रह गया है, इट कुड बी एंडेड एट एनी टाइम। सो इंशाल्लाह फिर मैं इंशाल्लाह कल जो है वो इससे कंटिन्यू करूंगी ऑनवर्ड। आप जब तक जितना मैंने करवाया है इतना आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है, बल्कि आप लोगों ने ये मैं शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है कि ये जो जितना भी प्रोसेस है आपका कंस्ट्रक्शन का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कि आपने किस तरीके से नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करनी है, आपने रेंज किस तरह से निकालनी है, आपने रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस पर डिवाइड करना है, और ये सारा जो है स्टेप्स, इनको आपने कल जो है वो पहले रीड करके आना है। और एग्जाम्पल 2.2 जो है इसको भी आपने, ये मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे। सो काइंडली आने से पहले ये देख कर आइएगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ताकि मुझे थोड़ा कम टाइम लगे आपका इस टॉपिक के ऊपर।